हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द नंबर ऑफ वे in which the letter of word vowels can be arranged so that the letters o e occupy even place is। बोल रहा है जो हमारे पास जो वर्ड वॉवेल्स है उसके लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये आप बताओ, जहां वॉवेल्स में यानी कि ओ और ई हमेशा इवन प्लेस पर ही होंगे, ये हमें बोल रहा है। तो क्वेश्चन आसान है, कैसे करेंगे तो देखो शॉर्ट में समझा देता हूं मैं। देखो तो सर हमें क्या करना है सर, वॉवेल्स यानी कि VOWEL इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है। ठीक है ये सर। और बोल रहा है कि सर ये जो कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, यानी कि सर गिन लो, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इस वोवेल्स के लेटर 5 लेटर को आपको अरेंज करना है। लेकिन एक कंडीशन है, जो ओ और ई ये दोनों के दोनों हमेशा इवन प्लेस पे होंगे। कहाँ पे होंगे सर, इवन, यानी कि सर ये 1 2 यानी कि सर यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। ठीक है ये सर, यानी कि ये ओ, एक बार बताओ, यहाँ पे ओ हो सकता है या फिर ई हो सकता है, ये सर, या फिर यहाँ पे ई हो सकता है और यहाँ पे ओ हो सकता है। यही तो ऑप्शन हो सकते हैं। यस सर, कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक बात बता दो मेरे को, तो सर इस ओ और ई को अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूं? तो सर 2 वॉवेल्स है, यानी कि इसको आप अरेंज कितने कर सकते हो सर, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। यस सर, 2 फैक्टोरियल बोल रहा है, फिर 2 ही ऑप्शन है, या फिर 2 लिख लो इसके जगह पे, है ना, क्योंकि सर 2 वर्ड है तो 2 वर्ड को क्या कर सकते हैं, कितने से अरेंज कर सकते हो सर, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनटू, ये सर। अब बच कितने गए, तो सब बच गया सर VWL, यानी कि 3 नंबर। ये सर, तो 3 को कितने से अरेंज कर सकते हो सर, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैंने 5 को कर दिया अरेंज। ये सर, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 जो ओ और ई है इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं सर, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ये सर, इनटू, और ये 3 जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट से बच गए उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व। तो सर 2 इंटू 1 इंटू, अब 3 को सॉल्व कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना 1। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा सर, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि सर मैं इस वॉवेल्स के लेटर्स को 12 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जहां पे जो वॉवेल्स है वो हमेशा क्या होंगे सर, इवन प्लेस पर ही होंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया होगा। ठीक है ये सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस इन। बोल रहा है जो आप बताओ, मैं 5 लेटर्स को 5 लेटर बॉक्स में कितने तरीकों से क्या कर सकता हूं सर, पोस्ट कर सकता हूं। तो आसान क्वेश्चन है, कैसे करें तो देखो, मान लो जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है सर, 5 लेटर हमारा L1 L2 L3 L4 और L5, ये हमारे पास 5 लेटर है। ये सर, ठीक है ये सर। और हमारे पास मान लो लेटर बॉक्स कितने हैं, तो सर लेटर बॉक्स हमारे पास टोटल 4 है, यानी कि सर मान लो ये लेटर बॉक्स 1 है, यानी कि सर लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3 और लेटर बॉक्स 4। ठीक है ये सर। अब एक बात बताना मेरे को, इस फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। तो सर आप इस लेटर 1 को आप बॉक्स 1 में भी पोस्ट कर सकते हो, 2 में पोस्ट कर सकते हो, 3 में भी पोस्ट कर सकते हो, या फिर 4 में भी पोस्ट कर सकते हो। यानी कि सर फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर, 4। यस सर। सेम दूसरे का बताओ, क्या मैं लेटर 2 को पोस्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। तो सर आप लेटर 2 को फर्स्ट बॉक्स से भी पोस्ट कर सकते हो, सेकंड बॉक्स से भी
पोस्ट कर सकते हो, थर्ड से भी और फोर्थ से भी आप पोस्ट कर सकते हो। यानी सर सेकेंड लेटर को भी पोस्ट करने के आपके पास कितने ऑप्शन है सर? 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्या सर सेम थर्ड के साथ भी है? ये सर लेटर थर्ड के साथ भी आपके पास 4 ऑप्शन है पोस्ट करने के। 4 लेटर के भी साथ आपको क्या सर 4 ऑप्शन है पोस्ट करने के, और 5th लेटर के भी पास आपके 4 ऑप्शन अवेलेबल है क्या है सब पोस्ट करने के। तो हमें क्या करना सर? टोटल अरेंजमेंट निकालना था। ये सर, तो आप क्या करो, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना सर? 1024। कोई दिक्कत? नो सर, पक्का? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 बॉयज। क्या बोला है? जो हमें 3 अलग अलग प्राइज, क्या है सर? 3 अलग अलग प्राइज हमें 10 लड़कों के बीच में क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है एनी बॉय कैन गेट मोर देन 1 इन। बोल रहा है जी सर एक बच्चा एक से ज्यादा प्राइज ले सकता है, ये उन्होंने कहा है। यानी कि एक तरह से क्या सर? रिपीटेशन अलाउ है। यस सर। अब मान लो जो आपके पास जो प्राइज है, क्या है सर? प्राइज PRIZ। तो प्राइज क्या है सर? मान लो जो फर्स्ट प्राइज है, यस सर, सेकेंड प्राइज है और सर थर्ड प्राइज है। और हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं सर? टोटल हमारे पास 10 बच्चे हैं। और बोल रहे क्या सर? एक बच्चा एक से ज्यादा प्राइज ले सकता है। तो टोटल कितने बच्चे हैं सर? 10। और प्राइज कितने सर? 3, यानी 3 प्राइज है। यस सर। तो हो सकता है ये फर्स्ट प्राइज 10 को 10 बच्चों को मिल जाए। यस सर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यस सर। या ये भी तो सकता है सर सेकंड प्राइज में 10 बच्चों को मिल जाए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि सेम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। 10 में से 10 बच्चों को मिल सकता है सेकंड प्राइज, या फिर 10 में से 10 बच्चों को भी थर्ड प्राइज मिल सकता है, और थर्ड प्राइज भी तीनों 10 बच्चों को भी मिल सकता है ना? ऑप्शन तो अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है सर? एक से ज़्यादा प्राइज ले सकता है एक बच्चा, है ना? यस सर। यानी कि सर फर्स्ट प्राइज 10 बच्चे ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट प्राइज को लेने के लिए हमारे पास 10 बच्चे अवेलेबल है ऑप्शन में। सेकंड प्राइज को लेने के लिए भी हमारे पास 10 बच्चे अवेलेबल है ऑप्शन में है, और थर्ड प्राइज को लेने के लिए भी हमारे पास 10 बच्चे अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन में है। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा सर क्या सर? टोटल अरेंजमेंट। सर टोटल अरेंजमेंट कितना आ गया सर? टोटल अरेंजमेंट आएगा सर 1000। कोई दिक्कत? नो सर, पक्का? यस सर। अब देख लो 9वां। सर 9वां क्वेश्चन भी आसानी है। क्या बोल रहा है देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स में अपेयर इन द ऑड प्लेसेस इज। अब इसमें जो क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 का अपोजिट कह रहा है। बोल रहा है जैसे आपके पास ना वर्ड है क्या है सर? स्ट्रेंज। क्या है सर? स्ट्रेंज, यानी कि STRANGE। बोल रहा है स्ट्रेंज वर्ड के लेटर्स को आप क्या करो सर? अरेंज करो। लेकिन ये जो जितने भी इसमें क्या है सर? सर वॉवेल्स है। कौन से सर? A और E, ये दोनों के दोनों हमेशा कहाँ रहेंगे? ये सर ये दोनों के दोनों हमेशा सर ऑड प्लेस पे होना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है सर? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये सर। अब देखो हमारे पास टोटल कितने ऑड प्लेस है? तो सर ऑड प्लेस है सर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि सर हमारे पास टोटल क्या है सर? सर 4 ऑड प्लेसेस अवेलेबल हैं। क्या है सर? 4 ऑड प्लेसेस अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि मैं अब देखो हमारे पास प्लेसेस कितने हैं? और सर टोटल ऑड प्लेसेस है हमारे पास 4, लेकिन उस 4 ऑड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट वॉवेल्स कितने हैं सर? 2 ही हैं। तो सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गया। यानी कि सर हमारे पास वो क्या है सर? अवेलेबल ऑप्शन है कितने सर? 1 2 3 4, लेकिन मैं सर 4 में से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ सर? 2 ही जगह पे मैं 2 ही लेटर्स को क्या कर सकता हूँ? पुट कर सकता हूँ। या तो मैं ए और ई को यहाँ पुट कर लूँ, या फिर ए और ई को मैं यहाँ पे पुट कर लूँ। यानी कि उस ए और ई को क्या करने सर फिक्स करने के लिए मेरे पास क्या है सर? 4 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास वॉवेल्स टोटल 2 ही हैं। यानी कि मैं सर 4 में से कहीं 2 ही जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? अपने वॉवेल्स को अरेंज कर सकता हूँ।
कोई दिक्कत? नो सर। अब मान लो जो आपने ए और ए को अरेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे ए और ए कर दिया, यस सर। हाँ, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर? 1 2 3 4 5। तो इस 5 में कौन सा आएंगे? ये सब कॉन्सोनेंट, यस सर। यानी कि उन पांचों कॉन्सोनेंट को कितने जगह पे अरेंज कर सकते हो सर? 5 पे अरेंज कर सकते हो, यस सर। यानी कि इसके जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ सर 4p2 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सर 5 कॉन्सोनेंट को मैं 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यस सर। अब कर दो सॉल्व, सिंपल हो गया। तो यार कितना हो गया सर? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, यानी सर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 2 घटा दो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब काट दो इसको, तो ये कितना आ गया सर? ये बच गया हमारे पास सर 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा सर? 1440। यानी कि सर आप स्ट्रेंज वर्ड को 1440 तरीके से अरेंज कर सकते हो, जहां पर जो ये जो वॉवेल्स है वो हमेशा क्या होंगे सर? ऑड प्लेस पर ही होंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम देखेंगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देख लियो जो क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द असिस्ट इन विच। ये जो 5s है ना, वो 5 की जगह पे s होगा, यानी कि s अल्टरनेट विथ अदर्स लेटर इज। बोल रहा है ये जो असिस्ट क्या है सर? असिस्ट यानी कि ASSIST असिस्ट। ये जो वर्ड है असिस्ट, इसके आपको लेटर्स क्या करना है सर? अरेंज करना है। लेकिन एक कंडीशन है जो सर ये जो असिस्ट वर्ड है, जो इसके जो एस है, वो हमेशा कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये हमेशा एक के बाद ही आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, तीनों कभी भी साथ नहीं आएंगे। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो देखो अब हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं? सब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 है। तो देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, यस सर। बोला कब सर जो ये जो 3 बार जो ऐसे कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो या तो हो सकता है सर मैं ऐसे यहाँ कर दूँ तो यहाँ पे कुछ और आएगा, फिर यहाँ पे ऐसा आ सकता है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। ये ऑप्शन है, यानी कि सर फर्स्ट ऑप्शन ये रहा हमारे पास, यस सर। अगर ये ऑप्शन होता है, क्या होता है सर? अगर ये पहला ऑप्शन है, यस सर, तो सर बच क्या सर? AIT। तो इसको भी कितने तरह से अरेंज कर सकता हूँ सर? 3 फैक्टोरियल से, यानी कि 1 2 3, यानी कि सर 3 फैक्टोरियल, यस सर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया सर? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि सर 6, यस सर। तो पहला हम क्या कर सकते हैं सर? इस ऑप्शन से हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, यस सर। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है सर 1 2 3 4 5 6, है ना। या तो ये हो सकता है सर S यहाँ हो, फिर S यहाँ हो, फिर S यहाँ हो, ये हो सकता है, यस सर। तो इसमें भी क्या है सर? S को अरेंज करने का सर पहला ऑप्शन है, यस सर, इनटू, यस सर। अब हमारे पास कितना बच गया सर? AIT। तो AIT को अरेंज करने कितने ऑप्शन है सर? 1 2 3। तो उसको भी कितने तरह अरेंज कर सकते हैं सर? 3 फैक्टोरियल से। तो सॉल्व कर लो, यानी कि सर 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना सर? 6। यानी कि सर पहला ऑप्शन में आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, अगर ये केस रहा। दूसरा अगर ये केस रहा तो आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो अगर आप दोनों में देखो तो दोनों में जो एस है वो कभी भी साथ नहीं है, यानी कि सर टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? जब एस साथ नहीं होगा तो सर टोटल हो जाएगा सर 12। देख लो 6 + 6। तो यानी कि सर टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया असिस्ट का? जहां पे एस कभी भी साथ नहीं आएगा, यानी कि सर वो हमेशा अल्टरनेट होगा एक दूसरे के साथ। और टोटल कितने अरेंजमेंट है सर? 12। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे हमारा ट्रू एंड फॉल्स। देखिए जरा, तो अब हम देखेंगे हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इफ द लेटर इन द वर्ड्स बनाना इज विच 2 लेटर्स एंड डू नॉट कम्स टुगेदर इज 60। बोल रहा है जी सर, अगर हम ये जो हमारा जो वर्ड बनाना है, अगर उसके हम सभी लेटर को क्या करें सर? अरेंज करें इस तरीके से जो सर एन, जो दोनों एन है वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या वो टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट क्या 60 आएगा? ये हमसे पूछ रहा है।
देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास वर्ड क्या है, तो सर हमारे पास वर्ड है सर बनाना, BANANA, ये हमें बनाना है ये सर। और इसको हमें क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है सर आप इसको क्या कीजिए सर, अरेंजमेंट कीजिए। क्या कीजिए सर, सर अरेंजमेंट कीजिए। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो देखो अब देखो कितने लेटर से बनाना है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 है यानी कि सर 6 फैक्टोरियल, ये सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सर ए है वो 3 बार आ रहा है, यानी कि 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, ये सर, इनटू। अब देखो एन कितने बार आ रहा है सर, 2 बार, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ये सर, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको क्या सॉल्व कर दो, तो देखो सर 6 फैक्टोरियल को ना क्या करो आप 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, यानी सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सर, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 2 इंटू 1, ये सर। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सर। तो बचा क्या सर, बच गया सर 6 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। अब देखो 6 5 जा 30 और 32 जा 60, तो 60 आ गया हमारा, ये सर। अब बोलेगा सर इसका मतलब ट्रू है, नहीं। अब एक बार बताओ, जब मैं लेटर वर्ड यानी कि सर बनाना वर्ड के सभी लेटर को मैं टोटल 60 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, तो एक बात बताओ, जब टोटल अरेंजमेंट ही 60 है, तो सर अरेंजमेंट व्हेन द एन आर नॉट कम टुगेदर कितने होंगे सर, 60 से कम ही होंगे ना, हाँ। लेकिन ये बोला सर 60 होने चाहिए। सर जब टोटल ही क्या है अरेंजमेंट 60 है, तो सर एन साथ में आएंगे, उसका अरेंजमेंट 60 कैसे हो सकता है, अगर कॉमन सेंस में देखा है तो इससे छोटा ही होगा ना, यस सर, क्योंकि सर ये टोटल अरेंजमेंट है। फिर एन साथ में हम निकालेंगे, वो आएगा, फिर उसको हम टोटल से घटा देंगे, तो 60 से तो कम ही आएगा, ये सर। लेकिन इसमें क्या बोला है, जब 60 है तो नहीं, तो ये क्या हो गया सर, फॉल्स हो गया, ठीक है, यस सर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया, यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है देयर 11 डिस्टिंक्ट बुक्स, अमॉन्ग देम 6 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सेल्फ, यानी कि हम कहा हमारे पास क्या है, टोटल 11 अलग अलग बुक्स हैं, और हमें उसे क्या करना है, उसमें से 6 बुक्स को ही अरेंज करना है एक सेल्फ में, ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो डैट द 3 पार्टिकुलर बुक्स विल बी ऑलवेज साइड बाय साइड इज 8064। बोल रहा है जे हम इन 11 बुक्स में से 6 बुक्स को अरेंज करेंगे, जिसमें से 3 पार्टिकुलर बुक्स हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो आप बताओ जो सर इस टोटल अरेंजमेंट क्या 8064 होगा, हैं, यस सर। सर ये क्वेश्चन जाना पहचान नहीं लग रहा, यस सर। अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 की जैसा है। क्या है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के जैसा है। आप उसको जाके भी कर सकते हो, ठीक है ना, फिर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है, यस सर। अब देखो हमारे पास टोटल कितने बुक्स है, तो सर हमारे पास टोटल बुक्स है सर 11, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, तो सर हमें अरेंज कितने करना है सर, 6 का करना है, ठीक है। और एक कंडीशन में दे दिया है, जैसे 3 पार्टिकुलर बुक्स क्या रहेंगे सर, हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ मेरे को, क्या ध्यान देना, कितने बुक्स अरेंज करने सर, 6, यानी सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बुक्स अरेंज करने हैं 11 में से, यस सर। और क्या बोला है सर, 3 पार्टिकुलर बुक हमेशा साथ रहेंगे, क्या है सर, 3 पार्टिकुलर बुक हमेशा साथ रहेंगे। तो एक बार बताना ध्यान से, मान लो ये फर्स्ट केस, यानी कि सर B1 B2 और B3, यही वो 3 बुक हैं जो हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, यस सर। अब एक बार बताओ B1 B2 B3 यहाँ पे हो सकते हैं, यस सर, यानी कि फर्स्ट केस, यस सर। फिर ये भी तो हो सकता है सर B1 यहाँ हो जाए, B2 यहाँ हो जाए, B3 हो जाए, यस सर, यानी कि सर सेकंड केस, यस सर। या तो ये भी तो हो सकता है सर B1 यहाँ हो, B2 यहाँ हो, B3 यहाँ हो, यस सर, यानी कि सर थर्ड केस, यस सर। या फिर सर ये भी तो हो सकता है सर B1 यहाँ हो, B2 यहाँ हो और B3 यहाँ हो, यस सर, यानी कि सर कितना सर, फोर्थ केस, यस सर। यानी कि सर इन तीनों बुक्स को क्या करना सर, प्लेस करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है सर, 4, यानी कि सर अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे सर, अरेंजमेंट में हम इन तीनों बुक्स को अरेंज करने के कितने ऑप्शन है सर, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब एक बात बता, कितने बुक है ये सर, 3, तो 3 बुक्स भी आपस में इंटरचेंज होंगे, यस सर, यानी कि सर 3 बुक को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं सर, 3 बुक्स को हम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, यस सर, इनटू। अब एक बात बताओ, हमने 3 बुक को अरेंज कर दिया,
ठीक है ये सर, ये 3 पार्टिकुलर बुक्स को अरेंज कर दिया और हमें एक टोटल कितने बुक अरेंज करने सर 6, तो 3 ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ये सर, तो और कितना बुक करना है सर 3 ये सर, क्योंकि 3 बुक कर चुके हैं तो 3 ही तो बुक करना होगा ये सर। तो उन रिमेनिंग 3 बुक्स को हम कैसे कर सकते हैं कैसे अरेंज कर सकते हैं सर? 11 में से करना है ना। हाँ तो एक बार बताओ, 11 में से आपने 3 बुक्स को अरेंज कर दिया तो आपके पास टोटल कितने बुक बचे सर 8। अब 8 में से आप कितने बुक अरेंज करोगे आप सर 3 ही ना ये सर, क्योंकि 3 तो खाली जगह बचा है ये सर, यानी कि अब क्या हो जाएगा जो रिमेनिंग जो 3 बुक्स को है, यानी कि सर टोटल 8 में से मैं 3 बुक्स को अरेंज मुझे और करना होगा। समझ में आया? नो सर, दोबारा समझो। क्वेश्चन बोला है हमारे पास टोटल 11 बुक्स है और हमें 6 बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है, जिसमें से 3 पार्टिकुलर हमेशा साथ होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 11 में से 6 बुक को अरेंज करना था तो मैंने 3 बुक्स को अरेंज कर लिया, वो कौन से जो हमेशा साथ रहेंगे। तो सर इन 3 बुक्स को आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी कि इंटरचेंज करके, ठीक है। और फिर ये सारे के सारे बुक्स यानी कि तीनों बुक्स कितने ऑप्शन है इनके प्लेस होने के, तो सर 4 ऑप्शन है, तो 4 मैंने ऑप्शन में इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया सर, 3 ही बुक्स अरेंज किया, कितने में सर 11 में से, करने कितने सर 6, यानी सर अब कितने बच गए सर 3 अरेंज कर दिया, तो 11 में से 3 हमने अरेंज कर लिया, तो बचा कितना सर 8। अब 8 में से हम कितने अरेंज करेंगे सर 3, ठीक है ये सर, तो मैंने क्या है 8p3, ठीक है ये सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको कर लो सॉल्व, तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें तो देखो क्या हो जाएगा सर 4 इंटू क्या हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस यानी क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि सर 5 फैक्टोरियल। यस सर, मैं डायरेक्ट माइनस नहीं किया, मैंने यानी कि 8 माइनस यानी कि n माइनस आर होता है, तो n क्या है 8 और r क्या है सर 3, यानी कि सर 8 में से 3 घटा तो कितना आ गया सर 5 फैक्टोरियल। यस सर, सॉल्व कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा सर 4 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। यस सर, अगर आप इन सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा सर 8064, यानी कि सर हमें जो बोल रहा था क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था। यस सर, यानी कि क्या है सर, ये हमारा सर ट्रू है, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर, अब देखो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देख लो, बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट numbers of 6 digits without repetition can be formed from the digits 3, 1, 7, 0, 9, 5 is 120। बोल रहा है जो हमारे पास टोटल कितने सर 6 अलग अलग डिजिट्स है, कौन कौन से सर, वो है हमारे पास 3, 1, 7, 0, 9 और 5, यानी कि इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग 6 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो अगर आप इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 6 डिजिट्स के अलग अलग अरेंजमेंट करोगे तो वो क्या 120 आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें निकालना पड़ेगा कैसे करना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हमारे पास टोटल कितने सर डिजिट्स हैं सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं सर इस टोटल अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ TA टोटल अरेंजमेंट, यानी कि इस 6 डिजिट्स को मैं कितने तरह से अरेंज कर सकता हूँ सर 6 फैक्टोरियल से। यस सर, 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 720। कोई दिक्कत? नो सर, यानी कि सर मैं इस 6 डिजिट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ सर 6 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। यस सर, यानी कि सर कितना सर 720। यस सर, अब मुझे बोल रहा है क्या जैसे सर अगर क्या बोल रहा है सर हमें क्या होना चाहिए सर 6 डिजिट्स के नंबर ही चाहिए, तो क्या सर 720 है? नहीं। अब एक बात बताओ, हमें 6 डिजिट्स के बनाने नंबर, ठीक है। ये सर, यानी कि चलो ये ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सर, अगर मान लो ये जो 0 अगर फर्स्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या कितने डिजिट के नंबर बनेंगे सर 5 डिजिट के नंबर बनेंगे। समझ गए? सर नहीं आया, देखो एक बार बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो ये कितने डिजिट का नंबर है सर 1 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अगर मैंने इसके पीछे 0 लगा दिया तो क्या ये भी अभी भी 1 ही डिजिट का है ना। ये सर कि 2 डिजिट का बोल दोगे आप? नहीं सर, ये अभी भी 1 ही है,
ठीक है ये सर। इसी तरीके से जब हमारा ये जीरो अगर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब नंबर ही बनेगा क्या, जीरो से स्टार्ट होके, तो हमारे साथ 6 डिजिट का नंबर तो बनेगा नहीं, बनेगा किसका, 5 ही नंबर का ना, यस सर। तो अब देखो 5 नंबर के यानी कि सर 5 डिजिट्स वाले कितने नंबर बन सकते हैं। तो सर जीरो अगर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, फिक्स कर दिया, तो कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, तो 5 ही, यानी कि सर 5 फैक्टोरियल, यस सर। अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 120, ठीक है। अब देखो टोटल अरेंजमेंट कितना है सर, 720, ठीक है। और 5 डिजिट नंबर कितने हैं सर, 120, तो आपको कितना निकालना है सर, 6 डिजिट वाले, ये सर। अब टोटल में से 5 डिजिट वाले घटा दोगे तो बचेगा क्या सर, 6 डिजिट वाले, यस सर। यानी कि सर कितना सर, 720 माइनस 120, तो इसको तो कितना आएगा सर, 600, यस सर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है सर, 120, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन है हमारा फॉल्स। कोई दिक्कत, नो सर। कैसे, देख लो क्वेश्चन में बोला है जो आपको क्या करना है, इन 6 डिजिट का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है सर, 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, अलग अलग होने चाहिए। और कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो हमें बताओ। उसने कहा है 120 और हमें बताने क्या सही है कि गलत है। तो मैंने कहा जब भाई मैं जो आपने जो सर जो क्वेश्चन में जो आपने 6 डिजिट दिए हैं उसको मैं टोटल 720 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जीरो पहले पे आ गया तो वो सर 6 डिजिट के निकल आएंगे, कितने के कहलाएंगे सर, 5 डिजिट के कहलाएंगे। तो 5 डिजिट के टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे सर, 120। अब टोटल अरेंजमेंट में से मैंने 5 डिजिट के अरेंजमेंट को घटा दिया तो बच क्या गया सर, 6 डिजिट के अरेंजमेंट कितने सर, 600। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला सर, 120, यानी कि उनका क्या है सर, गलत है, यानी कि फॉल्स है ये। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही थी, क्या आ रही थी मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है सर, अरेंज करना है, और उसकी जो अरेंजमेंट है क्या होगा सर, 1260 होगी, ऐसा उन्होंने बोल रहा है। तो करें कैसे, देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, x³ y² और z की पावर 4 इसको अरेंज करना है। तो करेंगे कैसे, देखो जरा। अब इसको बच्चों को कन्फ्यूजन होती है तो इसको क्या करो, अब सेपरेट कर लो, खोल लो इसको। क्या है सर, x³ यानी कि x³ को कैसे लिख सकता हूँ सर, x x लिख सकता हूँ, यस सर। फिर y² कैसे लिख सकता हूँ सर, y लिख सकता हूँ, यस सर। z को कैसे लिख सकता हूँ सर, z लिख सकता हूँ, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें बोला सर आप इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब देखो टोटल कितने डिजिट्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं सर, 9। तो टोटल 9 अरेंजमेंट है, यस सर। तो 9 अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाय एक्स कितने बार है सर, एक्स 3 बार, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल से, इनटू वाई कितने बार से 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यस सर। जेड कितने बार है सर, 4 बार, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है, यस सर। अब इसको कर लो सॉल्व। तो ऑलरेडी मुझे लगता है आप लोग इसको सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 1260, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में भी क्या कर रहा था सर, 1260 दे रखा है, ये सर, यानी कि क्या है, ये सर हमारा ट्रू है, ठीक है, ये सर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल सो दैट द नो वोवेल्स वन टुगेदर इज 36,000। बोल रहा है जैसे सर अगर आप बताओ ये जो ट्राइंगल वर्ड है इसके लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ताकि जो वॉवेल्स है वो कभी भी एक साथ ना आ सके। तो क्या वो टोटल अरेंजमेंट 36,000 बनेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें निकालना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है। तो सर हमारे पास जो वर्ड है क्या है सर, ट्राइंगल है, यानी कि TRIANGLE, यानी कि ये जो ट्राइंगल वर्ड है इसके लेटर्स को हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। यानी सर टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, पहले वो निकालो। तो टोटल सर अरेंजमेंट, तो सर टोटल अरेंजमेंट कैसे होंगे, तो देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सर 8 फैक्टोरियल,
ये सर। अब देखो क्या कोई भी नंबर क्या रिपीट हो रहा है, तो सर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सबके सब अलग है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो तो कितना आएगा सर 40,320। यानी कि मैं सर इस ट्राइंगल वर्ड के जो लेटर्स हैं उसको क्या कर सकता हूँ सर 40,320 वे से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे निकालना होगा सर वो जब सर वॉवेल्स का होंगे सर 7 होंगे, यानी कि अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर, है ना, टुगेदर। तो टुगेदर का कैसे निकलेगा, तो देखो हमारे पास कितने हैं वर्ड है सर, वहाँ 8 है ना, तो 8 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसा अब ध्यान देना, अब हमारे पास वॉवेल्स कितने सब वॉवेल्स हमारे पास ए आई ई, हमारे पास कितने वॉवेल्स है 3 वॉवेल्स हैं। तो मान लो मैं तीनों को यहाँ पर रख दूँ आई ए ई, ठीक है। ये सर कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये सेम बुक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो अब मैं इन तीनों आई को क्या है ये सर, ये तीनों आई यानी कि सर तीनों वॉवेल्स को किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ सर, 3 वॉवेल्स हैं तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी कि सर 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकता हूँ इन तीनों वॉवेल्स को, ये सर। अब ये तीनों वॉवेल्स या तो यहाँ आ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, ये सर। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है सर, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए दोनों के दोनों, है ना, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ये सर। या फिर ये हो सकता है सर यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, यानी कि सर क्या थर्ड, यस सर। या हो सकता है सर यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए तीनों के तीनों, यानी कि सर फोर्थ ऑप्शन, यस सर। या फिर ये भी तो हो सकता है सर यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, यानी कि सर फिफ्थ ऑप्शन, यस सर। या फिर ये भी हो सकता है सर यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, यानी कितना सर नेक्स्ट आएगा कितना सर सिक्स्थ ऑप्शन। यानी कि सर इन तीनों वॉवेल्स को क्या करें सर प्लेस करने का, एक साथ प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, हमारे पास ऑप्शन है 6, ठीक है। ये सर यानी कि ये तीनों वर्ड को यानी कि तीनों वर्बल्स को मैं 3 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकता हूं, और इनको प्लेस करने के मेरे पास कितने तरीके प्लेसेस हैं सर, कितने प्लेस ऑप्शन है सर 6 ऑप्शन है, ठीक है। अब बच क्या गया, तो सर अब बच गया टोटल 8 थे, 8 में से मैंने 3 को अरेंज कर दिया, तो बच क्या गया सर 5 लेटर्स, तो उन 5 को मैं क्या कर सकता हूँ सर 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। तो अगर ये क्या निकाला हमने व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इन सब को यानी कि सर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दोगे तो कितना जाएगा सर 4,320। अब देखो टोटल अरेंजमेंट हमारा आ गया 40,320, और व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर तो अरेंजमेंट आ गया कितना सर 4,320। तो हमें क्या निकालना है सर टोटल अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल्स नॉट टुगेदर, है ना। तो हम क्या करेंगे सर टोटल अरेंजमेंट यानी कि सर 40,320 में से व्हेन वॉवेल्स अरेंजमेंट जब वॉवेल्स साथ में होंगे उसके अरेंजमेंट कितने हैं सर 4,320 को घटा देंगे तो हमारा सर टोटल अरेंजमेंट निकल जाएगा व्हेन वॉवेल्स आर सेपरेटेड यानी कि नॉट टुगेदर, यस सर। तो अगर आप 40,320 में से 4,320 घटा दोगे तो ये आपका जाएगा सर 36,000, जो कि हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है, यस सर। यानी कि क्या है सर हमारा, ये हमारा ट्रू, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको ट्रू एंड फॉल्स भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, देखिए जरा। तो अब हम करेंगे हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा जो क्वेश्चन है वो 16 से लेकर 20 तक है, जो कि मैंने 20 अभी मैंने लिखा नहीं है। हम 16 को पहले नहीं करेंगे, पहले करेंगे 17 को। तो 17 में क्या बोल रहा है सर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालिए। तो ऑलरेडी हमने नोट्स में पढ़ा था क्या सर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैच आप खुद कर लीजिएगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन को बोल रहा है जैसे सर NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, इसका कैसे आंसर निकलेगा। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये बनता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है, कैसे मैं बताया था। कॉम्बिनेशन का बोलते हैं हम NCR, क्या बोलते हैं सर NCR। और NCR का जब इसको सॉल्व करोगे कैसे, जैसे कि हमारा जो NPR है जब हम इसको सॉल्व करते क्या होता है सर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल आता है फॉर्मूला में, ये सर। उसी तरीके से सेम जो हमारा जो
कॉम्बिनेशन यानी कि NCR को हम जब खोलते तो ये बन जाता है क्या सर, हमारा सर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। अगर आप देखोगे तो ये जो n फैक्टोरियल और क्या है सर n माइनस r फैक्टोरियल, तो सर ये पूरा का पूरा यानी कि अगर इसको मैं ऑफ सेपरेट कर दूं यानी कि सर क्या सर 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को अलग अलग कर दिया। तो अगर आप देखो तो ये पूरे पूरा किसका फॉर्मूला है सर, NPR का। यस सर, तो क्या मैं इस पूरे के यहाँ पे NPR डाल सकता हूँ? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू क्या सर NPR, और NPR को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा सर NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। यस सर, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर NCR। ठीक है, यस सर। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सर NP3 इक्वल टू 60। तो हमें क्या करना है इसमें सर n की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी सर n की वैल्यू। तो कैसे करेंगे तो देख लो, NPR की फॉर्मूला क्या होता है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यस सर, यानी कि सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r क्या सर 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है सर 60। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे कैसे सर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 60। n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। यस सर, तो बच क्या गया, तो सब बच गया सर n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू क्या सर 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखो n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू, अब मैं 60 को क्या करूँगा सॉल्व कर दूंगा कैसे सब 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो कैसे सब 5 4 जा 20 23 जा सर 60। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखना n माइनस 1 n माइनस 2, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सब 5। यस सर, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ सर सब 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ। यस सर, क्योंकि 5 में से 1 घटा दो तो 4 ही आएगा। यस सर, और सर इस 3 को क्या मैं सब 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ। यस सर, क्योंकि सब 5 में से अगर आप 2 सेपरेट कर दोगे तो 3 आएगा। तो अगर आप देखो तो मैंने क्या किया इसी फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दिया। यस सर, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2। तो अगर देखो तो n की जगह पे क्या है यहाँ पे सब 5, यानी कि सर हमारा n की वैल्यू क्या आ गया सर आ गया 5। ठीक है, यस सर। अब सर देखो 17 का आंसर आया 1, 18 का आया सर NCR, 19 का आया 5। तो अब हम करेंगे क्या सर 20 का हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बोल रहा है सर n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और हमें सर n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। यस सर, दे दो देख लो, n फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें कैसे सर सॉरी ये गलत हो गया, हाँ क्या है सर n प्लस 1 n और n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। तो सर n प्लस 1 फिर n माइनस 1, ये कैसे है देखो n प्लस 1 यानी कि सर पहले n लिख लिया n फैक्टोरियल फिर n माइनस 1। तो अगर सर n प्लस 1 में से 1 माइनस घटा दोगे तो 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या n। यस सर, फिर उसमें से क्या करोगे सर इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो ये प्लस में वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यस सर, ये हो गया। यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये तो देख लो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सर हमारा क्या सर n प्लस 1 फैक्टोरियल है। यस सर, जब सर हमारा जो सर n फैक्टोरियल होता है, ध्यान से देखना सर n फैक्टोरियल होता है तो हम कैसे करते हैं सर n माइनस 1 और n माइनस 2 तक करते हैं हम सर। ये सब यहाँ तक बता रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है सर n प्लस 1 है। यस सर, यानी कि सर पहले क्या बोला सर n फैक्टोरियल, यानी कि पहले इस पूरे को उतारेंगे, यानी कि सर n प्लस 1 फैक्टोरियल। यस सर, ये किसकी जगह पे इसकी जगह पे। यस सर, फिर क्या बोला सर n माइनस 1, यानी कि n में से 1 माइनस कर दो, यानी कि n हमारा क्या है सर ये है सर n प्लस 1 माइनस 1। तो अगर एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा देखो, तो बच गया ना n। यस सर, इसको छोड़ दो, ये आ गया n माइनस 1 के यहाँ पे n आ गया। यस सर, फिर क्या है सर n माइनस 2, तो n हमारा क्या है सर n हमारा सर n प्लस 1 और फिर उसमें से आप 2 माइनस कर दो, तो अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा सर n माइनस 1। यस सर, तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, यस सर, तो ये हम आ गया यहाँ इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो गया सर n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस सर, अब देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। यस सर, तो बच क्या गया सर n प्लस 1 इक्वल टू कितना सर 20।
ठीक है। अब देखो n प्लस 1 इक्वल टू, अब मैं इस 20 को कैसे लिख सकता हूँ सर, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। यस सर, 4 5 जा 20 होता है। यस सर, अब ध्यान से देखना, n प्लस 1 इक्वल टू 4। यस सर, अब देखो इंटू, ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हो सर। 4 प्लस 1 क्यों लिखा, देखो अब फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 n प्लस 1। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो n क्या आ रहा है सर, n आ रहा है 4, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गया सर 4। यानी कि सर हमारा 17 का वैल्यू 1 आ रहा है, 18 का आंसर NCR आ रहा है, 19 का वैल्यू 5 आ रहा है, 20 का वैल्यू क्या आ रहा है सर 4 आ रहा है। तो सर 16 का वैल्यू क्या आएगा, तो सर जो बच गया, तो बच क्या गया सर, बच गया सर n प्लस 1 CR। तो ये इसका आंसर है 16 का। सर आपने 16 का क्यों नहीं सॉल्व करवाया सर, देखो मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस कारण मैंने क्या किया, मैंने 16 को छोड़ करके बाकी सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब जो बच गया वो क्या आ जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा सर, हमारा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। यस सर। तो आई होप आपको हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।